वो हीलिंग हो सकता है, आत्मा पाना हो सकता है, डिलीवरेंस हो सकता है, दर्शन हो सकता है, सपना हो सकता है, कोई इनकाउंटर हो सकता है परमेश्वर के साथ। वो भी आपको बचा नहीं सकते हैं अगर परमेश्वर के वचन को आपने सीखा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने जब शैतान के साथ सामना हुआ तो उससे नहीं कहा कि तू मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू जानता है कि आकाशवाणी हुई थी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने भी स्पिरिचुअल इनकाउंटर्स, एक्सपीरियंस जो परमेश्वर के संग उनके होते थे, उसको इस्तेमाल नहीं किया शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए। इसीलिए आज शैतान सब कुछ करता है ताकि एक आपको वचन से बाहर कर सके और दूसरा आपको वचन पढ़ने से रोक सके। आप क्रिश्चियन हैं, आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, आप कभी भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को नहीं देख पाते हैं। आप प्रेयर भी करेंगे, गलतियां भी करेंगे, आप प्रेयर भी करेंगे और आपको अलग अलग तरह की बेचैनी भी होगी और आप सोचेंगे कि मैं प्रार्थना तो करता हूं लेकिन मुझे ये बेचैनी क्यों है? क्योंकि वचन ना पढ़ने के कारण आपकी जो सोल है, आपकी जो स्पिरिट है, वो भूखी रहती है, वो स्टार्व करती है, वो कमजोर होती है। जिस तरह खाना ना खाने से शरीर कमजोर होता है लोगों का, उसी तरह से आत्मा कमजोर होती है जब आप उसे फीड नहीं करते वर्ड ऑफ गॉड के साथ। एक गाड़ी में ऑयल होता है, तेल होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है जो गाड़ी को चलाती है, लेकिन उसमें एक मोबिलाइल भी होता है, इंजन ऑयल होता है जो उसको ठंडा रखता है। तो प्रार्थना एक फ्यूल की तरह है जिसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती, लेकिन वचन पढ़ना उस इंजन ऑयल की तरह है कि अगर आप उसे नहीं डालेंगे तो गाड़ी जल जाएगी। इसलिए लोग गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में क्योंकि वो वचन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए आप जो कुछ भी करें, हमेशा अगर आपको प्रार्थना भी करनी है तो एक रूल, एक नियम बनाएं कि प्रार्थना करने से पहले आपको आधा पौना घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, आधा घंटा कम से कम आप बाइबल जरूर पढ़ें। जब भी आपको प्रेयर करनी है, अगर मुझे प्रेयर करनी है तो मैं जाता हूं, वर्शिप करता हूं, प्रार्थना करता हूं, क्वाइट टाइम बिताता हूं, लेकिन जब मुझे वचनों से या प्रार्थना करनी है पॉइंट्स को लेकर, उससे पहले हमेशा मैं बाइबल के अध्यायों को पढ़ता हूं। और मैंने सोचा होता है कि मैं इतने अध्याय पढ़ूंगा, लेकिन उसे ऐसे फटाफट मैं नहीं पढ़ता जाता हूं। अगर एक लाइन पे भी मैं अटक गया और मुझे वहां पर पवित्र आत्मा ने कुछ समझाया तो उसकी फिर